सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। नहीं कहते कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ा जाए, जिम्मेदारान को कटहरे में लाना चाहिए। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। माजी में फौजी अदालतों को दुरुस्त करार दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के बेंच से जस्टिस काइज फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलहदा, 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया। केस में अटॉर्नी जनरल ने वक्त ले रखा है। हो सकता है इस केस में मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। आपके केस का कोई और हल करते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस बिल के फैसले तक कोई बेंच तश्कील नहीं पा सकता। 9 रुकनी बेंच भी बेंच नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के 9 रुकनी बेंच से अलहदगी से कब्ल रिमार्क्स। जस्टिस तारिक मसूद ने मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। पिछली हुकूमतों में भी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल होते रहे हैं। जिन्होंने मसला उठाया उनके सियासी मकासद हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चेयरमैन PTI ने रियासत पर हमले की तरगीब दी। शुहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल होगा। वजीर दिफा का 2 टोक पैगाम। वजीर आजम की MD IMF से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि IMF के मुख्तलिफ फंड्स जल्द अज जल्द जारी कर दिए जाएंगे। IMF की किस्त से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम की गुफ्तगू। वजीर आजम की MD IMF से मुलाकात में ब्रेक थ्रू न हो सके। नवे जायजे के तहत मुआहिदे की तारीख का ऐलान हुआ। न ही मुलाकात से मुतालिक कोई बयान जारी किया गया। IMF से $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में कुछ दिन रह गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने बरतानिया और अमरीका के सुफरा से मदद मांग ली। दोनों ममालिक का मुआहिदे में ताउन करने की यकीन दहानी। अमरीकी वजारत खारजा का इसहाक डार और डोना ब्लूम की मुलाकात पर तबसरा करने से गुरेज। मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन 28 पर वजीर आजम की फ्रांसीसी सदर और सऊदी वली अहद से मुलाकात। स्टेट बैंक नॉर्दर्न गैस पजीर ममालिक के साथ मालियाती इंसाफ पर मबनी बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान का 2 तरफा ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। शहजादा सलमान का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने के लिए अबूधाबी से मुआहिदा। अबूधाबी पोर्ट्स को 50 साल के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल के इंतजामी कंट्रोल हासिल होगा। अबूधाबी पोर्ट्स PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल समेत बंदरगाहों की बुनियादी ढांचे और ऑपरेशन में $1.8 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सैलाब जदगान के लिए 100 अरब रुपए की जरूरत थी। मुतासरीन में 80 अरब रुपए से जायद BIS के जरिए तकसीम किए गए। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के हाउसिंग मंसूबे के लिए 50 अरब का तखमीना लगाया गया। 25 अरब वफाकी हुकूमत देगी। सिंध को K4 मंसूबे के लिए ताउन की भी यकीन दहानी। टाइटैनिक की सैर को गई लापता आबदोज में ऑक्सीजन खत्म। दुनिया भर के बहरी माहिरीन जदीद टेक्नोलॉजी से अब तक आबदोज टाइटन का पता न चला सके। जदीद तरीन रोबोट बहरे ओकियानूस की तह में पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अमरीकी बहरी जहाज होराइजन आर्किटेक्ट भी शामिल। 7 बैकअप सिस्टम के बावजूद टाइटन 4 रोज बाद भी सतह पर वापस नहीं आ सकी। मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम होने लगे। टाइटैनिक जहाज देखने गए सयाहों की सफर से पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो जहाज की मुलाजमा ने शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाहों की गहरे समंदर में जाने से पहले बनाई। सेल्फी वीडियो में टाइटन आबदोज को पानी की सतह पर देखा जा सकता है। आजाद कश्मीर से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मजीद 2 एजेंट्स गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 4 रिश्तेदार नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक भिजवाया। हादसे का शिकार कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे, 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मालूम नहीं हो सका। असम्बली तहलील करनी है या नहीं, वजीर आजम फैसला करेंगे। जाती ख्वाहिश असम्बली मुद्दत पूरी करे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन नताइज मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ पर मुल्क में तबाही और नफरत फैलाने का इल्जाम।
तोशाखाना तहाइफ केस में नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। 58 तहाइफ गैर कानूनी तौर पर रखने का इल्जाम। चेयरमैन PTI को कल 11 बजे नैब तलब कर लिया गया। गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। इदारों के खिलाफ महाजराई और 9 मई वाकयात की मजम्मत। उकाड़ा से साबिक MPA चौधरी मसूद शफकत भी PTI छोड़ गए। 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलाकात के लिए आने वाली उमर सरफराज चीमा की अहलिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिना हाउस केस की तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस का मुआक़िब। जिना हाउस हमला केस में 180 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 147 मुल्जिमान की दरखास्तें खारिज कर दी। 33 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा समेत दीगर PTI खवातीन कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। यासिर नवाज मर्दान में फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस था। नौजवान किसी के कहने पर शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। यासिर के वालिद का पैगाम। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिना हाउस का दौरा। पाकिस्तान और पाक फौज को अपनी रेड लाइन करार दे दिया। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA की आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त। परवेज इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासादात बनाने और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की नैब तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। स्टेट बैंक से परवेज इलाही समेत 9 अहम शख्सियात के बैंक रिकॉर्ड तलब। गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। तिजारत मुअत्तल होने के बावजूद भारत से दरामदात एक बार फिर बढ़ गई। गुज़िश्ता माह सालाना बुनियादों पर दरामदात में 12% इजाफा रिकॉर्ड। कराची के सोहराब गोट में चोरी की गैस से बिजली बनाकर फरोख्त करने का धंधा। पुलिस ने माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए सुई सदरन से तकनीकी मदद तलब कर ली। कराची में कानून नाफिज करने वाले भी लुटेरों के हाथों महफूज नहीं। नामालूम अफराद ने एक माह में एहलकारों से SMG समेत 8 हथियार छीन लिए। CTD हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को उजैर बलोच के खिलाफ 5 मुकदमात का फैसला करने से रोक दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया। 24 जून तक मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की पेशगोई। दिन में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हीट वेव के खदशात। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों के मंडियों में डेरे, खरीदार कहीं बकरे कहीं गांव के भाव ताव में मसरूर। शहरी व्यापारियों की जानिब से महंगे जानवर बेचने पर नाला। बरतानिया में शरह सूद में 0.5% मजीद इजाफा कर दिया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मुसलसल 13वीं मरतबा शरह सूद में इजाफा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सियासी दंगल से ज्यादा पैसा चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ज्यादातर कवानीन क्रिकेट से ज्यादा चेयरमैन PCB को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। साबिक़ कप्तान कौमी क्रिकेट टीम राशिद लतीफ़ की कड़ी तनक़ीद। पाकिस्तानी क्यूइस्ट एहसन रमजान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। तेहरान में होने वाले फाइनल में ईरानी हरीफ को मात दी।